are going to start chapter number 7, that is solution and electrolytes. Solution and electrolytes में हमारे पास ये total topic number 1 to 11. Last time we have discussed introduction में hydration, hydrolysis, second theory of ionization, ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं. तो यहां तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होंगे. परसेंटेज कंपोजिशन हमने क्लियर किया कि पढ़ा था, हाइड्रेशन भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और इसके अलावा हाइड्रोलाइसिस भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था. नेक्स्ट थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन भी हम लोग कर लिए. आर्रेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन वी हैव कंप्लीट. तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये अनइम्पॉर्टेंट है. हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस. द टॉपिक today we are going to discuss is electrolysis. Electrolysis is a word which is derived from two words, electro and lysis. Electro means electron, electro means electricity, lysis means breakdown. By the passage of electricity, if any substance decompose, dissociate into its ion, its ingredients or its component is called electrolysis. अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर किसी भी सब्सटेंस ब्रेक हो जाए, वो अपने आयंस में, अपने कंपोनेंट्स में, अपने इंग्रेडिएंट में, इसका मतलब उस सब्सटेंस की इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म हुई. ठीक है, तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन आती है. The movement of anions and cations towards their respective electrodes by the passage of electric current through electrolytic solution is called electrolysis. मतलब अगर हम एक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें से करंट पास करें और उस इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ, दैट इज कैथोड और एनोड, इसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर दें, तो ये फेनोमेना कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस. अब इसमें दो तीन चीजें हमें याद होनी चाहिए. वो क्या है भाई? सबसे पहली बात क्या है इसमें? कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, पता होना चाहिए. Cathode is negative electrode. It means that जब भी कैथोड के पास कोई आयन आएगा तो कैथोड इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा. कैथोड क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन लॉस. और कौन सा आयन इसकी तरफ आएगा? पॉजिटिव आयन. ठीक है, positive ion move towards कैथोड. कैटाइन को कैटाइन इसी वजह से कहते हैं क्योंकि वो कैथोड की तरफ मूव करता है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं कैटाइन. कैटाइन जो होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव आयन. ठीक है, तो कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी होती है. पॉजिटिव आयन हमेशा मूव करेंगे टुवर्ड्स कैथोड, तो इनको हम कहते हैं कैटाइंस. और ये चार्ज क्या होता है इन पे? पॉजिटिव आयंस होते हैं. दूसरी बात, अगर बात करें हम एनोड की, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? एनोड की बात करें. एनोड बिल्कुल सेम एज इट इज यही चीज है. फर्क क्या है इसमें? जरा और से देखिएगा. एनोड इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. एनोड इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी होगी. और नेगेटिव आयन हमेशा मूव करेगा, नेगेटिव आयन मूव टुवर्ड्स एनोड. ठीक है, हमेशा नेगेटिव आयन मूव करेगा एनोड की तरफ. इसको हम कहेंगे एनाइन. क्या कहेंगे इसको हम? एनाइन. और ये क्या होगा? हमेशा ये होगा नेगेटिव
आयन, ये होगा नेगेटिव आयन। एनाइन नेगेटिव आयन होता है और वो मूव करता है एनोड की तरफ, ठीक है। और इसमें दो चीजें और, कैथोड पे क्या होती है, कैथोड पे होती है डिपोजिशन। कैथोड पे हमेशा डिपोजिशन अकर एट कैथोड। दूसरी बात, लिबरेशन अकर एट एनोड। हमेशा कैथोड पर डिपोजिशन होगी, एनोड पे क्या होगी, लिबरेशन होगी। जो कैथोड पे डिपोजिशन है, ठीक है, इसकी वजह से मास ऑफ कैथोड क्या होता है, इंक्रीज। मास ऑफ कैथोड क्या होगा, इंक्रीज। जबकि एनोड पे क्या होती है, लिबरेशन। इसका मतलब जो भी आयन आएंगे लिबरेट हो जाएंगे। तो मास ऑफ एनोड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट और फिक्स। एनोड का मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, क्योंकि इस पे कोई भी चार्ज आके स्टिक नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने क्या देख लिया, ये हमने देख लिया कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है, एनोड पर डिपोजिशन लिबरेशन क्या होगी। तो ये तमाम चीजें आ गई हमें। अब एक चीज सीधे और देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं हम। Electrolyte is a substance which has ability to produce free ions in its aqueous solution। फ्री आयंस में एबिलिटी यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में एबिलिटी होती है कि वो फ्री आयंस प्रोड्यूस कर सके अपने एक्वस सॉल्यूशन में। देन इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में भी एसिड और बेस और salt। The substance which has ability to produce free ions in its aqueous solution is called electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट में एबिलिटी होती है कि वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में फ्री आयंस प्रोड्यूस कर सकें, तो वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में भी एसिड, इलेक्ट्रोलाइट में भी बेस और इलेक्ट्रोलाइट में भी एनी सॉल्ट, ठीक है। डायग्राम की तरफ चले आते हैं। डायग्राम के अंदर जो लार्ज टर्मिनल होता है ये होता है हमारे पास पॉजिटिव, और जो स्मॉल टर्मिनल होगा हमारे पास वो क्या होगा, नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को कहेंगे हम लोग एनोड, और ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इसको हम कहते हैं कैथोड, ठीक है। और इसी तरह कैथोड पे जो आयंस आएंगे वो कहलाएंगे कैटाइंस, और कैटाइंस क्या होंगे, पॉजिटिव। एनोड पे जो आयंस आएंगे वो कहलाएंगे एनाइन, और एनाइन क्या होंगे, एनाइन होंगे हमारे पास नेगेटिव। अब ये कॉपर सल्फेट है फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास क्या है, ये है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। कॉपर सल्फेट यूज किया गया एज इलेक्ट्रोलाइट। और अब बहुत से लोग पूछते हैं सर ये इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोड्स आर सिंपल मेटेलिक प्लेट्स। इलेक्ट्रोड सिंपल मेटेलिक प्लेट्स होती हैं, ठीक है। उनको अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दें तो उन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, उनको हम कहेंगे एनोड। और अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर देंगे उन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, वो क्या कहलाएंगे, कैथोड। कैथोड पर हमने ये बात की थी डिपोजिशन की और लिबरेशन की। कैथोड पर हमेशा क्या होती है, कैथोड पर होती है डिपोजिशन।
और एनोड पे क्या होगी, एनोड पे हमेशा होगी लिबरेशन। ठीक है, कैथोड पर डिपोजिशन होती है, एनोड पर लिबरेशन होती है। कैथोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इस पे पॉजिटिव आयन मूव करेगा। एनोड एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इस पे नेगेटिव आयन मूव करेगा। और ये जो सेल इस्तेमाल किया जाता है फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको कहते हैं electrolytic cell. The cell which is used for electrolysis is called electrolytic cell. उम्मीद है कि आप लोगों को कैथोड, एनोड, कैटाइन, एनाइन, इलेक्ट्रोड, डिपोजिशन, लिबरेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये तमाम चीजें क्लियर होंगी। इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग ईच सबटाइटल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, you can ask. सबसे पहले डिपोजिशन, जब भी हम करंट पास करेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जिस तरह कॉपर की प्लेटिंग होती है, निकल की प्लेटिंग होती है, क्रोम प्लेटिंग होती है, बाइक्स वगैरह में गाड़ी पर क्रोम प्लेटिंग होती है। ठीक है, तो इसमें बाइक्स के वो पार्ट जिन पर क्रोमियम की प्लेटिंग करवाई जाती है उनको नेगेटिव इलेक्ट्रोड बनाते हैं, और जिसकी प्लेटिंग करवानी होती है उसको बनाते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड पर डिपॉजिट चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। लिबरेट हो जाने का मतलब होता है उड़ जाना। अगर कोई गैस बनेगी तो वो लिबरेट हो जाएगी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इस तरह कॉपर के, क्रोमियम को भी मेटल है, मेटल के आयन है, तो मेटल के आयन हमेशा क्या होंगे, डिपोजिट। उम्मीद है अब आप लोगों को ये पूरा पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस का फेनोमेना क्लियर होगा। हम केमिकल रिएक्शन जरा इसके देख लेते हैं। ठीक है, अब इससे पहले इसको हम जरा रब कर लेते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर क्लोराइड, ये हमें स्टडी करना है। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस तरह बनेगा। द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग कॉपर क्लोराइड इन वाटर। कॉपर क्लोराइड डिसोसिएट होगा अपने आयंस में, कॉपर पॉजिटिव आयन कैटाइन और क्लोराइड नेगेटिव आयन एनाइन। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल क्या होगा, एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ अ कंटेनर फिल्ड विद इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। एक कंटेनर होगा, उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कॉपर क्लोराइड फिल होगा, इसमें दो मेटल की प्लेट होंगी जो उस सॉल्यूशन में डिप होंगी, उसको कहेंगे इलेक्ट्रोड। और इन इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करने के बाद हम करंट पास कर देंगे। ठीक है, करंट पास करने पे क्या होगा, देखिए करंट पास करने पर जो पॉजिटिव आयंस हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, सामने जिस तरह जाहिर है कैथोड। और जो नेगेटिव आयन है क्लोराइड, वो कहाँ मूव करेंगे, वो मूव करेंगे आपके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, दैट इज एनोड। अब देखें, ये एक सवाल पूछा गया था स्टूडेंट की तरफ से कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है। देखें यहाँ पर जो नेगेटिव आयंस हैं वो जा रहे हैं किसकी तरफ, वो जा रहे हैं हमारे पास, जो नेगेटिव आयंस हैं वो जा रहे हैं एनोड की तरफ, इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और इस बैटरी के जरिए इलेक्ट्रॉन, इस बैटरी के जरिए इस दूसरे टर्मिनल से निकल के कहां पर आएंगे, कैथोड की तरफ। और कैथोड इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है जब भी कैथोड पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। एनोड इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है जब भी एनोड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर है। ये पिक्चर डायग्राम बता रही है कि किस तरह पॉजिटिव आयन मूव कर रहे हैं कैथोड की तरफ और किस तरह नेगेटिव आयन मूव कर रहे हैं एनोड की तरफ। ये जो नेगेटिव आयंस हैं ये एनोड पे जाके इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, इक्वेशन आगे देखेंगे हम। ठीक है, और जो ये पॉजिटिव आयन है कॉपर के आयन, ये कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक बात ख्याल रखनी है, जिस पर प्लेटिंग करवाएंगे उसको बनाएंगे कैथोड, याद रखिएगा, जिस पर प्लेटिंग करवाएंगे उसको क्या बनाएंगे हम लोग, कैथोड। अब देखेंगे रिएक्शन में क्या हो रहा है,
से हम लोग आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर दो रिएक्शन होते हैं जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म करेंगे। एक होगा रिएक्शन एट कैथोड, दूसरा होगा रिएक्शन एट एनोड। एट कैथोड copper ions are discharged at copper atoms by the gain of electron। देखिए होगा क्या, कैथोड पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, जिस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज होगा उसको कहेंगे कैथोड, उसके तरफ जो आयंस मूव करेंगे वो कहलाएंगे कॉपर आयंस। कॉपर आयंस दो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो बनाएंगे कॉपर मेटल, जो जाके डिपोजिट हो जाएंगे किस पर, कैथोड पर। ठीक है। इसी तरह एनोड, एनोड होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। एनोड पे कौन से आयन जाएंगे, नेगेटिव आयंस, और नेगेटिव आयन डिस्चार्ज होके बनाएंगे क्लोरीन गैस, और जो भी गैस बनेगी हमेशा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करके बनेगी, जिस तरह रिएक्शन में लिखा हुआ है। दो क्लोराइड किसी पी एटम पे नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। एक क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दो क्लोराइड दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, और क्या बनाएंगे, दो क्लोरीन के एटम, और दोनों क्लोरीन के एटम मिलके बनाएंगे क्लोरीन गैस। क्लियर। तो यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर क्लोराइड पढ़ ली, जिसमें एक कैथोड पे रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे कैटायन की रिडक्शन हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये आगे पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे कहते हैं। और एनोड पर एनाइन की ऑक्सीडेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया आज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर क्लोराइड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर क्लोराइड वी हैव डन। यहां पर अब आखिर में किस पढ़ते हैं, क्या भाई, ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन किसे कहते हैं, समेशन ऑफ कैथोडिक एंड एनोडिक रिएक्शन। कैथोड और एनोड के रिएक्शन को अगर सम अप कर ले, ठीक है, समेशन ऑफ कैथोडिक एंड एनोडिक रिएक्शन इज कॉल्ड ओवरऑल रिएक्शन। तो जो रिएक्शन कैथोड पे हुआ है कि कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, कॉपर मेटल बनाया है, किसी भी एटम के ऊपर जीरो का मतलब होता है वो क्या है, सिंगल फॉर्म है, और ये मेटल है, मेटालिक फॉर्म आ गई, न्यूट्रल फॉर्म। क्लोराइड ने दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए, उसने बनाई क्लोरीन गैस। याद रखिएगा ओवरऑल रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कैंसिल आउट, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। जो चीज रिएक्टेंट पे लिखी हमने रिएक्टेंट साइड पे लिख दी, कॉपर आइन +2 प्लस दो क्लोराइड आइन, कन्वर्ट किसमें हो गया, कॉपर मेटल, जो के डिपोजिट हो गया। तो ये कॉपर मेटल जो है इसकी क्या हो गई, डिपोजिशन। ठीक है। तो कॉपर मेटल की ये हुई है डिपोजिशन, और जो क्लोरीन गैस है इसकी क्या हुई है, लिबरेशन। तो यहां पर डिपोजिशन और लिबरेशन हो गई कॉपर की और क्लोरीन की इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यहां पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर क्लोराइड। इसमें हमने कैथोड, एनोड, कैटाइन, एनाइन, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंप्लीट पढ़ लिया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर क्लोराइड सही समझ में आ गया होगा। If you have any query regarding understanding this topic of electrolysis, so you can ask. Otherwise, अपना ख्याल रखें। till then, अल्लाह हाफ़िज़। जी भाई, अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे कर सकता है जल्दी से। अगर ये पार्ट क्लियर है आप लोगों को तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट